दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 11 दिसंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि प्रधानाचार्य के 884 व प्रधानाध्यापक के 729 पदों के अधियाचन निरस्त। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 1613 पदों का अधियाचन निरस्त कर दिया है। इनमें शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 884 व प्रधानाध्यापक के 729 पद शामिल हैं। इन पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नए आयोग में विलय से पूर्व मिला था, लेकिन भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया जा सका था। आयोग ने अब नए सिरे से अधियाचन मांगे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार की ओर से सभी जिला विद्या निरीक्षकों को जारी पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज को अधियाचन वर्ष 2019-20 और 2021-22 में प्रधानाचार्य के 884 और प्रधानाध्यापक के 729 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ, जिनका विज्ञापन अब तक जारी नहीं किया गया है। इसमें से कई ऐसे अधियाचन हैं जिन पर ट्रांसफ़र के माध्यम से या समायोजन के माध्यम से पद भर गए हैं। ऐसे में इन पदों पर विज्ञापन जारी करना उचित नहीं है, अतः इन अधियाचनों को शून्य कर दिया गया है और नए सिरे से अधियाचन मंगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के अब नए सिरे से इसके लिए अधियाचन लिए जाएंगे और इसके बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा। एक यहाँ पर देखिए अपडेट है, शिक्षकों से नहीं ले सकते गैर शैक्षणिक कार्य कोर्ट। शिक्षिका से चुनाव संबंधित कार्य लेने पर कोर्ट ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षिका से चुनाव संबंधित कार्य लिए जाने के रामपुर के एसडीएम चुनाव पंजीकरण अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिक्षिका का वेतन रोकने के आदेश पर भी रोक लगा दी और उसे नियमित वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। सहारनपुर की संजयी शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया। याची के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि याची को एसडीएम मनिहारन ने चुनाव संबंधी विविध कार्यों में लगाया था, जिसकी वजह से याची द्वारा किए जा रहे कार्य शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे थे। वो छात्रों को पढ़ाने का काम नहीं कर पा रही थी। बाद में एसडीएम ने 29 अक्टूबर 2024 के आदेश से याची का वेतन रोक दिया। अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा सुनीता शर्मा एडवोकेट की याचिका पर पारित फैसले का हवाला दिया। इस निर्णय में खंडपीठ ने कहा कि शिक्षकों से शिक्षणोत्तर कार्य नहीं लिए जा सकते हैं। खंडपीठ ने अपने विस्तृत निर्णय में कहा कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, यह उनके मौलिक अधिकार में शामिल है तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 27 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जा सकता है। शिक्षकों से सिर्फ 10 वर्ष में होने वाली जनगणना, आपदा राहत और सामान्य निर्वाचन के समय ही सेवा ली जा सकती है। इसके अलावा उनसे कोई अन्य ड्यूटी लेना अवैधानिक है। खंडपीठ ने कहा कि शिक्षकों का कार्य सिर्फ छात्रों को पढ़ाना है। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा आदेश है और इस पर हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है। अयोध्या समेत 5 जिलों को मिले केंद्रीय विद्यालय। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों अयोध्या, जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर और महाराजगंज में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इन विद्यालयों के खुलने के बाद यूपी में अब केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या 127 हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन विद्यालयों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। यहाँ पर देखिए एक वैकेंसी है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर की तरफ से 9 दिसंबर को वैकेंसी निकाली गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ये भर्तियां हैं। इसके लिए यहाँ पर देखिए कितने पद हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 पद हैं। लेखाकार पद का नाम है, एससी कैटेगरी का यह पद है। इसके लिए स्नातक कॉमर्स से होना चाहिए और एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। 13,973 रुपये यहाँ पर मानदेय मिलेगा। ठीक है, 25 से 45 वर्ष यहाँ पर एज रखी गई है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर 24 दिसंबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का प्रारूप यहाँ पर दिया गया, इसी प्रारूप पर फॉर्म भर करके सबमिट करना होगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि शिक्षा मित्रों को स्थायी करे सरकार। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 1,48,000 शिक्षा मित्रों को नई नियमावली बनाकर के स्थायी करने की मांग उठाई है। संघ ने सरकार से कहा है कि 25 जुलाई 2017 को समायोजन निरस्त होने के बाद से आज तक 1 रुपया भी मानदेय नहीं बढ़ा है।
आज शिक्षा मित्र व उनके परिवार खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि विभाग के अधिकारी शिक्षा मित्रों के मामले में केवल कमेटी खेल रहे हैं। अब तक आधा दर्जन से अधिक बार कमेटी बन चुकी है, लेकिन दर्जनों बैठक हुई, अभी तक कुछ भी नतीजा नहीं निकला है। तो कुल मिलाकर शिक्षा मित्रों को स्थायी करने की मांग उठाई गई है। यहाँ देखिए अपडेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। लिखा समय बीता, यही भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सका आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से दिसंबर के पहले सप्ताह में सहायक अभियंता यानी एई के 550 पदों पर भर्ती के लिए 2024 भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए एक नोटिस निकाला गया था और कहा गया था कि हम दिसंबर के पहले हफ्ते में इसका विज्ञापन जारी कर देंगे। पहला सप्ताह बीत चुका, लेकिन आयोग ने अब तक कोई विज्ञापन जारी नहीं किया है। अभ्यर्थियों को 3.5 साल से इस भर्ती का इंतजार है। इससे पहले 2021 में इसका विज्ञापन जारी किया गया था। यूपीपीएससी की ओर से 19 नवंबर को सूचना जारी करके इस विज्ञापन के बारे में जानकारी दी गई थी। आयोग ने जो समय सीमा निर्धारित की थी वो बीत चुकी है। अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। हालांकि कुछ दिन पहले ये भी अपडेट आई थी कि जो छात्र उन्होंने इनमें पदों की वृद्धि करने की मांग उठाई थी कि बहुत सारे अभी डिपार्टमेंट में पद खाली हैं, तो पद वृद्धि भी होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल पद वृद्धि तो अभी तक हुई नहीं है और विज्ञापन भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब देखना ये होगा क्यों इस मामले में डिले हुआ और कब तक ये विज्ञापन जारी होगा। हालांकि यहाँ पर जो अपडेट दिया गया उसमें देखिए बताया गया कि आयोग के सूत्रों का कहना है कि पाठ्यक्रम में संशोधन के कारण नया विज्ञापन जारी करने में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया इसी महीने शुरू कर दी जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि आयोग ने भ्रष्टाचार की शिकायत के साथ मांगे साक्ष्य। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रतियोगी छात्र शीतला प्रसाद ओझा ने ज्ञापन देकर के मांग की थी कि भ्रष्टाचार में संलिप्त एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को निरस्त करते हुए दोबारा परीक्षा कराई जाए। इस बाबत आयोग के सचिव ने अपर मुख्य सचिव को पत्र भेज करके अवगत कराते हुए शिकायत के निस्तारण का अनुरोध किया है। साथ ही सचिव ने कहा है कि यदि किसी को भ्रष्टाचार या अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत है तो इसे पुष्ट करने वाले साक्ष्य अवश्य उपलब्ध कराएं ताकि नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा सके। तो यहाँ पर बात हो रही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के, जिसमें शिकायत की गई थी कि यहाँ पर भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर न्यूज आई हुई है कि अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो आप लोग साक्ष्य उपलब्ध कराएं। अगली अपडेट यहाँ पर बिहार में एस्टेट परीक्षा को लेकर के है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से जानकारी निकल के आई थी कि बिहार में एस्टेट जो परीक्षा है वो अब सीटेट की तरह साल में 2 बार कराई जाएगी। लेकिन इस बार बिहार बोर्ड का जो परीक्षा वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है उसमें इस एस्टेट परीक्षा का जिक्र नहीं है, जबकि पिछले साल कैलेंडर में इस परीक्षा का जिक्र था। तो वही लिखा है कि बिहार बोर्ड के कैलेंडर से एस्टेट परीक्षा हटा दी गई है। अब साल में 2 बार एस्टेट परीक्षा नहीं कराई जाएगी, क्योंकि जब कैलेंडर से हटा दी गई तो फिर कैसे कराई जाएगी, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है। तो जो भी अभ्यर्थी अब एस्टेट का इंतजार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल सरकार एस्टेट कराने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट को लेकर के अपडेट है कि आज टीआरई 3 9वीं 10वीं का रिजल्ट जारी होगा। यह रिजल्ट कल ही जारी होने की सूचनाएं मिल रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से कल रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। आज टीजीटी का रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। लिखा है कि शिक्षकों का जो रिजल्ट है टीजीटी का आज से निकलना शुरू हो जाएगा। 15 विषय हैं, जिनमें से कुछ विषयों का रिजल्ट बुधवार को जारी होगा और कुछ का रिजल्ट जो बच्चे जाएंगे वो गुरुवार को निकलेगा। तो आज और कल में इसका जो रिजल्ट है आपके जारी होंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।